हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम गेट पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमारी इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर थे हम उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम आपके सामने लेके आए हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस दिए गए क्यूआर कोड को यूज करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस क्या है इस बार जेई 2024 के लिए। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, इसमें क्या क्या सिलेबस आपके पास। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके बाद में आपको यूजेज पढ़ लेना है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन्स एंड डीडीटी। तो आप इनको जरूर एनसीईआरटी से एक बार पढ़ के आप लोग जाइएगा, ये जितने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात रही हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैंने SN1 और SN2 का अलग से आपके लिए वीडियो बना दिया है, तो आप उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने इसका मैकेनिज्म आपको समझाया है जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई 2024 के लिए। तो इन नीचे वाले टॉपिक्स को आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा और हम इन चीजों को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ HBr प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा। जल्दी से आप लोग सोच के जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। यहां पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो जरूर बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो देखिएगा, अगर मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इपॉक्साइड मतलब होता क्या है। आपके पास RC और समथिंग C लगा होगा और यहां से कुछ ऐसा O लगा हुआ मिलेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बोलो, इपॉक्साइड कहलाएगा। अब इसका रिंग ओपनिंग कैसे होता है, तो चलिए मैं कुछ छोटे छोटे आपको पॉइंट बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 और ये C और ये C और यहाँ पे O लगा दिया, ये हमारे पास एक इपॉक्साइड हो गया। यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया CH3। मैं सेम एक नीचे भी ले रहा हूँ, CH3 C और यहाँ पे H और ये O और ये C और ये O, CH3 और CH3। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसका रिंग को आपको ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए मैं पहला कंडीशन लेता हूं कि इसके सामने हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जिसका नाम है, पहला पॉइंट यहां पे लिख रहा NaOCH3, NaOCH3, मतलब इसको बोल सकते हैं RONA। पहला ये लिया और उसके बाद में दूसरा हमने इसके अंदर डाला, हमने डाल दिया मिथेनॉल CH3OH। ठीक, पहला कंडीशन यहाँ पे हो गया। अब दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया मिथेनॉल एंड इसको मीडियम कर दिया, इसका एसिडिक मीडियम H2SO4 भी इसके साथ में यहाँ पे ले लिया। अब चलिए देखते हैं कैसे, कौन सा रिएक्शन कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है ना, जब भी आपके सामने इपॉक्साइड आ जाए तो आप हमेशा किसको देखोगे बेलो, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है या रिएजेंट हमारे पास कौन कौन है, इसी से देख के आपको बताना है कि रिएक्शन कैसा होगा। तो देखिए यहाँ नीचे वाले देखो, तो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, कैसा बोलो, वीक न्यूक्लियोफाइल है, कैसा बोलो, वीक न्यूक्लियोफाइल है। प्लस प्लस इसके साथ में मीडियम कैसा बोलो, एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन ऊपर देखोगे ना तो हमारे पास ये RONA कैसा हमारे पास बोलो, गुड न्यूक्लियोफाइल है, और मीडियम क्या एसिडिक है, क्या एसिडिक मीडियम भी हमारे पास नहीं दे रखा है पहले स्टेप में। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसे आप मुझे एक बताओ, जब मैंने आपको SN1 और SN2 पढ़ाया था, जब आप सोचिए ना आपके पास ईथर हुआ करता था, याद करिए ईथर, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते थे तो ये आसानी से टूट जाता था। लेकिन अगर ये आसानी से टूट जाता था तो एक चीज बताओ, अगर ये टूट गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे जनरेट होता था, बोलो, आपको बताया था कि 3 डिग्री पे हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, ये बात वहां पे बताया था। तो सेम यहाँ पे भी कुछ सोचना है आपको कि अगर आपको एसिडिक मीडियम दिया है तो पहले तो इसका क्या होगा, बोलो, प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव।
अगर आपको इसको SN1 टाइप का लेके जाना है, SN1 टाइप का लेके जाना है, मतलब हमारे पास कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। और कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनाओगे, 1 पे या 2 पे? कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे बोलो? आप कार्बोकेटाइन बनाओगे 2 पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा और इसको यहाँ से तोड़ोगे। तो ध्यान रखना, अगर आपके सामने इपॉक्साइड आ जाए, एसिडिक मीडियम आ जाए, तो आपको करना क्या है, जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे कराओगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे कराओगे। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम नहीं दे रखा है, तो अब आपको क्या करना है? अब सोचो आप लोग SN2 को सोचो। SN2 कहां पे होता था? जहां पे क्राउडिंग कम होता था। तो यहां पे क्राउडिंग क्या है, कम है। तो यहां पे जब हमारे पास एसिडिक मीडियम नहीं होगा और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो आपको हमेशा कहां पे अटैक कराना बोलो? लेस क्राउडिंग वाले पोजीशन पे आपको अटैक कराना है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि रिंग को कहां से ओपन करें। देखो, अगर एसिडिक मीडियम है और कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करोगे बोलो? जहां पे आपके पास क्राउडिंग ज्यादा है वहां पे अटैक कराना। अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, एसिडिक मीडियम नहीं है, तो अटैक वहां पे कराना जहां पे क्राउडिंग क्या होना चाहिए बोलो? कम होना चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, आपका जवाब आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपके सामने 1 मिथाइल इथाइलिन है, CH3C, और यहां पे लगा दिया इपॉक्साइड। ऐसा आपके पास कुछ दे रखा है। आर गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा यहाँ पे दे रखा है। अब इसका रिएक्शन किससे कराएगा बोलो? एक्सेस ऑफ HBr। HBr अगर रिएक्शन करेगा भाई साहब, तो मुझे ये बताइए ये कैसा है, एसिडिक या कैसा है? देखो इसके पास क्या होगा बोलो? H प्लस होगा, और क्या होगा बोलो? Br माइनस होगा। तो ये एसिडिक मीडियम, जैसे ये H प्लस होगा, इसका प्रोटोनेशन कराएगा और यहाँ पे बनाएगा क्या? पॉजिटिव। अब ये अनस्टेबल हो चुका है, ये अपने आप को तोड़ना चाहेगा, तो Br आएगा, और Br कहाँ पे अटैक करेगा बोलो? लेस हिंड्रेड साइड पे, या जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगा कहां पे अटैक करेगा? तो ये अटैक करेगा जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगा। तो ये अटैक कहां पे करेगा बोलो? यहां पे अटैक करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में ये क्या बनेगा बोलो? ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा CH3CH, और यहां पे लग चुका होगा Br, और यहां पे लगा होगा CH2, और यहां पे लग चुका होगा OH। क्या ये चीज समझ में आया? अगले स्टेप में क्या होगा? फिर से आपके सामने HBr है, एक्सेस में दे रखा है, तो अगले स्टेप में फिर क्या होगा? H प्लस एंड Br माइनस। अब आपको एल्कोहल को समझना है। अब देखो इसका क्या करेगा, ये प्रोटोनेशन कराएगा, इसको बनाएगा OH2 प्लस। और यू नो दैट ये कैसा अच्छा लिविंग ग्रुप है, और हमारे पास Br माइनस पीछे से आके अटैक कर देगा, 1 डिग्री है। SN2 के थ्रू जाएगा, और ये क्या बना लेगा बोलो? CH3, और यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? Br, और यहाँ पे हो चुका होगा H, और यहाँ पे क्या लग चुका होगा बोलो? CH2, और यहाँ पे लग चुका होगा Br। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में हमारे पास कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन इज मैचिंग। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये आपके सामने रिएक्शन दे रखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है के सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे लिखा है के एलिमिनेशन। आपको जवाब देना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। देखिए ये पहले वाले केस में यहाँ पे क्या कराया बोलो? यहाँ पे क्या करा रखा है? सब्स्टिट्यूशन करा रखा है। यहाँ पे क्या करा रखा है? एलिमिनेशन करा रखा है। अब ये जेड क्या है? ये जो जेड दे रखा है, एक बार जेड को इसने लिया, इसको लिया है, एक बार जेड को इसने लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे देखिएगा। ये आपके पास क्या है? एक हमारे पास बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये उतना बल्कि हमारे पास नहीं है। तो ये जो बल्कि वाला होता है ना, ये हमेशा क्या करने की कोशिश करता है बोलो? ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास किसकी तरह काम करेगा बोलो? ये काम करेगा बेस की तरह काम करेगा। और आप मान सकते हैं कि हमारे पास ये क्या करने की कोशिश करेगा बोलो? एलिमिनेशन करने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एच को लेके क्या करेगा? उसको एलिमिनेट कराएगा। लेकिन इन दिस केस यहां पे क्या होगा बोलो? ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए आगे बढ़ेगा। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए जाएगा। ये किसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा बोलो? एलिमिनेशन के लिए होगा। अब चलिए फोकस करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले केस में दे रखा है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, के सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या दे रखा है? KS एंड KE आर रिस्पेक्टिवली आर द रेट कांस्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, एंड म्यू। ये म्यू क्या है बोलो? ये आपके पास जो म्यू है ना, के सब्स्टिट्यूशन बाई क्या है? के एलिमिनेशन है। के सब्स्टिट्यूशन बाई के एलिमिनेशन। अब एक चीज बताओ, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन की बात करें और एलिमिनेशन की बात करें, अगर हम लोग ए को लेंगे, अगर ए को लेंगे तो ये किसको फेवर करेगा बोलो? ये फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन को। और बी को लेंगे तो किसको फेवर करेगा बोलो? ये फेवर करेगा एलिमिनेशन को। तो अब आप लोग यहाँ पे फोकस होकर समझने की कोशिश करिएगा।
अगर हम इस के सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ले रहे हैं ए को और के एलिमिनेशन में हम किसको ले रहे हैं, बोलो ए को ले रहे हैं, तो इसके लिए जो म्यू का वैल्यू आएगा, देखो सब्स्टिट्यूशन को ए ज्यादा फेवर करेगा तो म्यू ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, काफी ज्यादा आ जाएगा। लेकिन उल्टा सोचो कि इस के सब्स्टिट्यूशन में मैंने किसको ले लिया, बोलो बी को ले लिया, और के एलिमिनेशन में भी मैंने किसको ले लिया, बी को ले लिया, तो बी किसको फेवर कर रहा है, बी फेवर कर रहा है किसको, एलिमिनेशन को, तो नीचे वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास म्यू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो म्यू ए का वैल्यू ज्यादा होगा, म्यू के बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा। हमने कैसे निकाला म्यू ए म्यू बी, इसके जगह पे निकाला म्यू इक्वल टू क्या था आपके पास, बोलो के सब्स्टिट्यूशन बाय के एलिमिनेशन। एक बार ए को रख के देखा, एक बार किसको रख के देखा, बी को रख के देखा, तो बताइए म्यू ए का वैल्यू ज्यादा होगा म्यू बी से, तो हमारे पास तीसरा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बोलो चौथा। अगला क्या दे रखा है, के एलिमिनेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन के एलिमिनेशन ऑफ ए। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि बी किसको फेवर करेगा, बोलो एलिमिनेशन को, तो के एलिमिनेशन किसका ज्यादा होगा, बोलो बी का ज्यादा होगा, किससे, बोलो ए से हमारे पास ज्यादा होगा। अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास के सब्स्टिट्यूशन बताओ किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, के सब्स्टिट्यूशन ऑफ किसके, बोलो बी से। लेकिन इसने एलिमिनेशन के बारे में पूछा है तो यही हमारे पास सही हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप लोग SN1 और SN2 का जो मेरा वीडियो उसको जरूर जाके आप लोग एक बार देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इवन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे आपके पास SN1 होता है तो यहाँ पे प्योर कार्बोकेटाइन बनता है, ऐसे ही इवन जो रिएक्शन होता है इसमें भी क्या बनता है, बोलो प्योर कार्बोकेटाइन बनता है। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होगा, हमारे पास ध्यान रखना उतना ही ज्यादा SN1 या हम बात करें किसका, इवन, हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो ज्यादा हो जाएगा, रेट इनका ज्यादा हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं सब में कार्बोकेटाइन बना के, तो एक कार्बोकेटाइन इसका यहां बनेगा, एक कार्बोकेटाइन इसका यहां बनेगा, एक कार्बोकेटाइन इसका यहां बनेगा, एक कार्बोकेटाइन इसका यहां बनेगा। बताओ सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, जल्दी से देखो जवाब दे दो, इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा। हम बात करें बी वाले का, तो बी वाले के साथ क्या हो रहा है, बोलो रेजो हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजो हो रहा है। लेकिन डी वाले की बात करें तो इसके साथ भी क्या हो रहा है, बोलो रेजो हो रहा है, प्लस प्लस यहाँ पे CH3 लगा है, तो यहाँ पे क्या है, बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। दोनों चीज लग रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे केवल हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्या होगा, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और कितने अल्फा हाइड्रोजन, बोलो यहाँ पे 2H और यहाँ पे 3H, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, बोलो 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास देखोगे तो इस कार्बोकेटाइन के पास केवल क्या होगा, बोलो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होगा, और कितने अल्फा हाइड्रोजन, बोलो 2 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ शानदार, सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा होगा, सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा किसको, डी को। तो डी को देखिए टॉप पे कहां कहां आ रहा है, बोलो इसमें भी डी टॉप पे नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, हमारे पास यहाँ डी टॉप पे है। उसके बाद किसमें, इसमें भी रेजो हो रहा है, तो हमारे पास रेजो RHI, हमारा ऑर्डर क्या होता है, बोलो RHI, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो सबसे टॉप पे आएगा डी, उसके बाद हमारे पास कौन आ जाएगा, बोलो बी, रेजोनेंस, उसके बाद कौन सा आ जाएगा सी, जिसके पास हाइपर कंजुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 5, और लास्ट में कौन आएगा ए, तो ऑप्शन इज आवर 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन एज, ये SN1 रिएक्शन के बारे में दे रखा है कि ऐसा कुछ हमारे पास SN1 रिएक्शन हो रहा है। देखो पहले हुआ क्या, ये RX था, उसके बाद ये किसमें टूटा, बोलो R प्लस और X माइनस में, ठीक है। अब सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन, ये आयन एक दूसरे के अगल बगल में पड़े होंगे, तो हमारे पास होगा क्या, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा इनको क्या करेगा, बोलो इनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, और Y यहाँ पे आके लग जाएगा, Y हमारे पास यहाँ पे आके लग जाएगा, RY और X माइनस बन जाएगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए, कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, बोलो प्योर कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट होगा, और इसके दोनों साइड से अटैक होगा, यहाँ पे रिटेंड और इन्वर्टेड दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब चलते हैं इनके ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या क्या बोला है कि द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड। SN1 के बारे में क्या बताया था, बताइए SN1 के बारे में क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, बोलो वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अगला पॉइंट ये बिल्कुल सही है, R प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। वेरी गुड। यहाँ पे प्योर कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कैसा होना चाहिए, बोलो वो हमारे पास स्टेबल होना चाहिए। जैसे आपको बता रखे 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। आगे द रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय
रेशमाइजेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे इन्वर्टेड और रिटेंड दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रेशमाइजेशन होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि 100% होगा, लेकिन यहाँ पे रेशमाइजेशन होता है, तो बिल्कुल सही है। डी क्या बोला है, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैंने यहाँ पे लिख रखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। बताओ SN2 के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको। SN2 होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बोलो, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनता था वो कैसा कैरेक्टर रखता था, आपको सारा चीज समझा रखा है मैंने मैकेनिज्म में। कैसा कैरेक्टर रखता था बताइए, वो कैरेक्टर रखता था एनायन लाइक कैरेक्टर। कैसा रखता था बोलो, एनायन लाइक कैरेक्टर। अगर वो एनायन लाइक कैरेक्टर होता था तो हमारे पास जब भी SN2 देखेंगे तो हमारे पास उसके साथ जो लगा हुआ ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा हमारे पास, बताइए क्या होगा बोलो, हमारे पास वहां पे SN2 होने के चांस ज्यादा रहेंगे। मैंने ऑर्डर क्या बताया था, सबसे पहले 1 डिग्री पे, फिर किस पे बोलो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री पे, और 1 डिग्री से पहले मैंने बताया था CH3X आ जाए, कहीं ऐसा आ जाए, और इससे भी टॉप पे कौन आता था, जहां पे इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, ऐसा कुछ हमारे पास CH3X ऐसा मिल जाए, वो सबसे टॉप पे आता था। अब आइए देखते हैं, ऑप्शन को मैच करते हैं हम लोग फटाफट। देखो ये भी कितना 1 डिग्री पे है हेलोजन, यहाँ पे भी 1 डिग्री पे, यहाँ पे भी 1 डिग्री पे, यहाँ पे भी 1 डिग्री पे, मतलब सबके लिए 1 डिग्री दे रखा है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बोलो, अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छे होंगे वही हमारे पास SN2 फास्ट शो करेगा। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पे जो एनायन लाइक कैरेक्टर जनरेट होगा, इसका ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये पैरा होता है, ये क्या होता है मेटा, ये क्या होता है मेटा। तो ये दोनों मेटा पोजीशन से केवल क्या लगता है बोलो, माइनस का आई लगता है। तो ये दोनों बेचारे क्या लगा रहे होंगे बोलो, माइनस का आई लगा रहे होंगे। अच्छा इसका पोजीशन कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन, इसका कौन सा हो जाएगा मेटा। तो ये हमारे पास क्या लगाएगा बोलो, ये लगाएगा माइनस का आर, तो ये लगाएगा माइनस आर, तो ये क्या लगाएगा बोलो, माइनस का आई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके पास ना तो माइनस आर है ना तो माइनस आई है, ये खाली बैठा हुआ है। इसके पास ध्यान से देखो, ये इसका कौन सा पोजीशन है बोलो, ये ऑर्थो, ये पैरा और ये मेटा। ये हमारे पास कौन से पोजीशन पे है बोलो, पैरा पे इसका लगेगा माइनस आर और इसका लगेगा माइनस आई। अब चलिए फटाफट कंपेयर करते हैं किसके पास ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो फटाफट ऑप्शन को देखिए, सबसे शानदार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहां हो रहा है, यहां पे इसका माइनस आई लग रहा है और इसका माइनस आर लग रहा है। यहां पे इसका माइनस आई लग रहा है और इसका माइनस क्या लग रहा है बोलो, आर लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका माइनस आर और माइनस आई दोनों यहां पे होगा, क्योंकि पास में है, बहुत पास में है। तो ये हमारे पास सबसे टॉप पे जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड जाएगा सबसे टॉप पे। तो या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन। अब उसके बाद बताओ, इसके पास माइनस आर हो माइनस आई है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं, इसके पास माइनस आई, तो सबसे उसके बाद टॉप पे कौन आएगा, थर्ड वाला आएगा। तो ये भी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है। अब कंपेयर किसको करेंगे, 1 एंड 4th में। 1 4 में कौन जीतेगा, इसके पास कोई नहीं, इसके पास कम से कम माइनस आई लगाने वाले तो हैं भाई। तो 4th वाला हमारे पास यहाँ पे जीत जाएगा। और लास्ट में कौन आएगा, फर्स्ट वाला। सो ऑप्शन सेकंड इज आवर करेक्ट। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया हो तो SN1 और SN2 का वीडियो आप लोग जरूर देखें मैकेनिज्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट सॉल्व करिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास कोई एल्कीन होता है, आर CH डबल बॉन्ड CH और आर, अब इसके सामने देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इट विल बिहेव एज अ कैसा, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके सामने कौन आना पड़ेगा बोलो, इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मान लीजिए हमारे पास AB टाइप का कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो A पे मान लेते हैं हमारे पास प्लस आएगा, B पे क्या मान लेते हैं माइनस आएगा, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है और ये हमारे पास अटैक करता है कहां पे बोलो, A प्लस पे। उसके बाद ये B माइनस हमारे पास आके कहां पे अटैक करता है बोलो, ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है, RCH और यहाँ पे CH और यहाँ पे लगता है A और यहाँ पे लगता है क्या बोलो R, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। अगर यहाँ पे प्योर कार्बोकेटाइन बनता है तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो हमारे पास शिफ्टिंग करता है। उसके बाद अगर ये स्टेबल है तो कोई बात नहीं, हमारे पास B माइनस सीधे आके यहाँ से क्या करता है बोलो, जुड़ जाता है। ये प्रोसेस होता था किसमें, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके क्या हो रहा है, पहले ऐड हो रहा है।
अब आते हैं इस प्रोसेस को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। एक चीज बताओ, पहले हम इस डबल बॉन्ड को शिफ्टिंग करना देखेंगे। देखिए हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे HBr टाइप का है, H पे डेल्टा प्लस और Br पे क्या आएगा हमारे पास डेल्टा माइनस। अब देखो होता क्या, अब शिफ्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप शिफ्टिंग कैसे करते हो ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास H है, तो ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग कहाँ होगा, सोचो ना, ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इससे दूर जाएगा, ऐसा शिफ्टिंग होगा। और अगर यहाँ पे शिफ्टिंग की बात करें तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो किधर जाएगा बोलो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे बताओ इससे कौन लगेगा, इससे लगेगा कौन, जहां पे माइनस आएगा वहां लगेगा H, जहां माइनस आएगा वहां लगेगा H, और जहां पे प्लस आएगा वहां पे लगेगा कौन सा, सिंपल सी बात है, यहां पे लगेगा कौन, Br, और यहां पे भी कौन लगेगा बोलो, प्लस आएगा तो यहां पे कौन लगेगा आपका Br। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन को, फटाफट चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके सामने। देखिए यहां पे ये Br लगा और यहां पे ये Br हमारे पास लग चुका है, तो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्या बोला है कि पहले किसका रिएक्शन कराया, बोलो RMgX का कराया है, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। उसके बाद क्या कराया बोलो, H3O प्लस, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए क्या आया, क्या आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। RMgX ये कैसा है हमारे पास, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये बताओ अटैक कहाँ पे करेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान दीजिएगा। जब हमारे पास बेंजीन है यहाँ पे, और ये हमारे पास लगा है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लगा है क्या, यहाँ पे लगा आपके सामने में, यहाँ पे लगा है आपके पास C, और ये C, और ये O CH3। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको यहां से रिमूव करना है तो पहले आपको एसिडिक मीडियम लाना पड़ेगा, ताकि हो क्या, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन पाए। ये तो हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये जो R माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है कहां पे अटैक करेगा बोलो, इस CN वाले हमारे पास इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा किधर बोलो, हमारे पास इधर शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास डेल्टा प्लस होगा, इसके पास क्या होगा डेल्टा माइनस, और ये हमारे पास कैसा है बोलो, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इसके अटैक करते ही यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ये होगा C, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लग चुका होगा R, और ये NMgX बन चुका होगा, और यहाँ पे क्या लगा होगा बोलो, ये लगा होगा OCH3। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखिएगा इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो इन केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या कराते हैं बोलो, हम इसको देंगे OH, और इस N को देंगे H, इसको देंगे OH, इसको देंगे H। बताओ अब हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे ये बनेगा कुछ ऐसा ऐसा, और ये OCH3, और यहाँ पे क्या लगा होगा बोलो C, और यहाँ पे 2 OH लगे होंगे, और यहाँ पे R लगा होगा, और एक कार्बन पे हमारे पास 2 OH हमारे पास स्टेबल नहीं होते, तो तुरंत क्या करिए, यहाँ से पानी को आप बाहर निकाल दीजिए। तो आपको दिखेगा कैसा, ये हमारे पास कुछ दिखेगा ऐसा, C डबल बॉन्ड O R, और ये दिखेगा C, और यहाँ पे OCH3। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इस R के जगह पे क्या है, R के जगह पे हमारे पास क्या बोलो, ये C6H5 है, तो यहाँ पे लगा लीजिए आप लोग, ऐसा कुछ बना लीजिए। हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बोलो, हमारे पास C6H5 लग जाएगा, और ये बन जाएगा CC, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बोलो, OCH3। फटाफट चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 इज मैचिंग। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन P क्या होगा, बताओ P क्या होगा। देखो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका है, Mg ड्राई ईथर, और हमारे पास RX आता है, तो क्या बन जाता है बोलो, RMgX बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो, ये हमारे पास 5 का रिंग होगा यहाँ पे कुछ ऐसा, और ये बन जाएगा हमारे पास Mg, और क्या बन जाएगा बोलो, Cl। अब यहां से क्या होगा, आपको पता है ये माइनस, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास जो बनके रेडी हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ये अटैक करने के लिए तैयार बैठा होगा हमारे पास, किसके लिए पास बोलो, अगर सामने हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ R आ जाए, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इसके पीछे अटैक करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, तब ये क्या करेगा, अगर इसके सामने कोई एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे R आ जाए, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेगा, और एज ए बिहेव करेगा बेस की तरह। तो देखिएगा, क्या इसको इथेनॉल दिया आपने, क्या अगर आपने इसको इथेनॉल दे दिया तो खाएगा क्या बोलो, ये इथेनॉल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। तो ये क्या करेगा, इसके H को चुरा के लेके जाएगा,
और ये बेस बन के जाएगा, इस H को खाएगा और ये क्या बनाएगा बोलो, सिंपल सा हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया, CH3 और ऐसा कुछ लगा हुआ है। Br2 CCl4 के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना, बताओ प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल हो जाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसको ट्राई करिए और जवाब देखिए आपका क्या आता है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Br2 जो CCl4 जो हमारे पास एडिशन होता है ना, ये एंटी एडिशन करता है। ये आपको शायद याद होगा, ये एडिशन करता है, कैसे करता है बोलो, एंटी एडिशन करता है। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कहीं ऐसा कंपाउंड हो गया C डबल बॉन्ड OH और ऐसा हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया CH2OH लगा दिया। अब ये दोनों OH को मैंने एक साइड कर दिया, ऐसा OH और H, और ये सिमिलर ग्रुप हमारे पास सेम साइड है और ऐसा कर दिया मैंने, और इसको लिख दिया CH2OH और एक OH इधर कर दिया H और एक OH को इधर कर दिया, इधर H। तो ध्यान से देखिएगा, इनका एक प्यारा सा नाम होता है। इसको एक जो हमारे पास सेम साइड है, ये हमारे पास क्या है बोलो, सेम साइड जो ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रो। क्या बोलते हैं बोलो, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रो। और जो हमारे पास अपोजिट साइड जो हमारे पास ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, तो उसको क्या बोलते हैं बोलो, उसको बोलते हैं थ्रियो। ये आपको पता होना चाहिए कि इरिथ्रो कौन होता है और थ्रियो कौन होता है। और अगला पॉइंट, क्या ये सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। ये हमारे पास देखो ऊपर दूसरा ग्रुप है और नीचे दूसरा ग्रुप है, ये कैसा हो जाएगा बोलो, हमारे पास अनसिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बोलो, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डाई स्टीरियोमर कहलाएंगे। अच्छा, इसका मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा, इसका भी मिरर इमेज होगा, इसका भी क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बोलो, इनेंसियोमर कहलाएंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे अब देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देने वाला हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो देखिएगा हमारे पास एल्कीन जब भी आएगा ना, तो एल्कीन आपके पास कैसा एल्कीन हो सकता है, या तो एल्कीन आपका सिस होगा या फिर कैसा होगा, ट्रांस होगा। मैं इसको दो बार लिख रहा हूं, सिस होगा या फिर कैसा होगा बोलो, ट्रांस होगा। ठीक, अब इस पे हम कराएंगे क्या, इस एल्कीन पे कराएंगे हम लोग एडिशन कराएंगे। तो एडिशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, या तो सिन एडिशन होगा या फिर कैसा होगा बोलो, एंटी एडिशन होगा। क्या ये चीज क्लियर है आपको। अब अगला पॉइंट, ये देखो ना, सिस आपका किसके सिमिलर है बोलो, सिन के। और आपके पास जो ट्रांस है वो किसके सिमिलर है बोलो, ये हमारे पास किसके है बोलो, एंटी के। तो अब आप लोग मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जब भी सिस के साथ सिन एडिशन आ जाए या ट्रांस के साथ एंटी एडिशन आ जाए, सिमिलर टाइप वाले, तो हमेशा ये बड़ा वाला बनाना है। बड़ा वाला मतलब क्या बनाओगे बोलो, इरिथ्रो। इरिथ्रो मतलब किधर रखोगे, सेम साइड को रखोगे, जो भी ग्रुप लगेंगे हमारे पास सेम साइड होंगे। लेकिन लेकिन अगर सिस के सामने हमारे पास कौन आ जाए बोलो, एंटी आ जाए, या ट्रांस के सामने सिन एडिशन आ जाए, तो आपको बनाना है छोटा वाला। दैट्स इट, बस खत्म, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बताओ सिस के साथ अगर हम सिन एडिशन करा दें तो बताओ क्या होगा। हमारे पास एल्कीन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनसिमेट्रिक होता है और एक कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इन सबको एक साथ लेके चलते हैं हम लोग। बताओ सिस के साथ सिन एडिशन होगा तो बताओ कैसा बनेगा, सिमिलर है, सिस और सिन सिमिलर है, तो बताओ कैसा बनेगा, बड़ा वाला। मतलब क्या बन जाएगा बोलो, इरिथ्रो आपके सामने आके बन जाएगा। लेकिन 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 अगर ट्रांस के सामने आ जाए कैसा, एंटी एडिशन, फिर बताओ सिमिलर हैं तो कैसा बनेगा बोलो, बड़ा वाला। मतलब क्या बन जाएगा आपके सामने, इरिथ्रो बन जाएगा। ऐसे सिस के सामने हम लोग लेके आ जाए कौन सा बोलो, एंटी एडिशन ले आए, तो बताओ क्या बनेगा बोलो, सिस के सामने एंटी लेके आ रहे हो, उल्टा करा रहे हो काम यहाँ पे, तो छोटा वाला बनेगा बेचारा, बनेगा क्या, थ्रियो बनेगा। अगर ट्रांस के सामने हम लेके आ जाए सिन, फिर हमने अपोजिट कर दिया, तो बताओ कैसा बनेगा आपके सामने, थ्रियो। ये चीज आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो हमारे पास एल्कीन कैसा हो सकता है, अनसिमेट्रिक, और कैसा हो सकता है, सिमेट्रिक। तो जो ये इरिथ्रो बनाया है ना, आप सोचिए इस इरिथ्रो में अगर हम इसको सिमेट्रिक कर दें, CH2OH, और ये यहाँ पे भी नीचे कर देते हैं CH2OH, और यहाँ पे लगा दिया OH, और ये OH, और ये H और H। तो अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो जब जब आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन आएगा और इरिथ्रो बनेगा, तो हमेशा क्या बन जाएगा बोलो, मीजो बन जाएगा। क्या ये भी मीजो बनेगा, ये तो मीजो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर दोनों सिमिलर भी कर देते हो तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो ये अगर सिमेट्रिक होगा तो कैसा बन जाएगा, मीजो, और ये भी कैसा बन जाएगा बोलो, मीजो बन जाएगा। लेकिन अब सोचो थ्रियो में अगर सिमेट्रिक भी आ जाएगा तो क्या मीजो बनेगा, क्या बिल्कुल मीजो नहीं बनेगा, वो हमारे पास थ्रियो ही रह जाएगा, ये भी रह जाएगा थ्रियो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, अब सोचो अगर
ये हमारे पास जो पहला कंपाउंड है, जब हमारे पास ये इरिथ्रो बनेगा तो हमारे पास दो कंपाउंड बनेगा। ये हमारे पास प्लस वाला भी बनेगा और माइनस वाला भी बनेगा। इसका इनेंसियोमर भी बनेगा। आप सोचो ना, इसका हमारे पास क्या होगा, एक इनेंसियोमर होगा जो कि इसका क्या होगा बोलो, मिरर इमेज होगा। इसका भी क्या होगा, एक इनेंसियोमर होगा जो कि इसका सेम क्या होगा बोलो, मिरर इमेज होगा। तो इस इरेथ्रो का भी क्या हमारे पास होगा बोलो, एक मिरर इमेज होगा। इस थ्रियो का भी क्या होगा, एक मिरर इमेज होगा। इसका भी एक मिरर इमेज और इसका भी एक मिरर इमेज, इसका भी एक मिरर इमेज। मतलब इन सारे जो आपको ये सारे दिख रहे हैं जिसके आगे प्लस माइनस लिख दिया है, उन सबका एक इनेंसियोमर बन के भी तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और मीजो वाला क्या हो जाएगा, मीजो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, जो कि ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए हम प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। तो बताओ यहां पे आपके पास देखो क्या है, ये हमारे पास था सिस और एडिशन कैसा हो गया बोलो, एडिशन हमारे पास हो गया एंटी। सिस के साथ एंटी एडिशन कैसा बनेगा, इरिथ्रो या थ्रियो, सोचिए बड़ा वाला या छोटा वाला, उल्टा है ना, तो ये बनाना क्या, थ्रियो बना देना आप लोग। आप यहाँ पे बना देना थ्रियो। और थ्रियो ये कैसा, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, कैसा है, सिमेट्रिक है। तो हमारे पास थ्रियो में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो। तो जैसे हमारे पास थ्रियो बनेगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आके रेडी हो जाएंगे। तो ये किसको फॉलो कर रहा है बोलो, ये फॉलो कर रहा है हमारे पास सिस प्लस एंटी एडिशन। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज आके आपके पास बन चुका है। तो आंसर क्या जाएगा, आपके पास कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बोलो, दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ये बोल रखा है कि स्टीरियो आइसोमर को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एचबीआर। फिर से सेम सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ कैसे होगा। हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं। किसको पहले शिफ्ट करोगे बोलो, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो हम शिफ्ट करेंगे इधर से लेके इधर। तो हमारे पास चांस क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाए और ये जो H था यहाँ पे आके H लग गया होगा, और ऐसा कुछ हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इस Br के पास, हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम क्या करें ना, डायरेक्ट Br को यहाँ पे लगा दें। अदरवाइज हम क्या करें बोलो, अदरवाइज हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Br को लगा दूं और ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाए। अगला स्टेप में क्या हो सकता है कि हम इसका रेजोनेंस करा दें और हमारे पास क्या हो जाए, ऐसा रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए और ये कुछ ऐसा दिखे और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने और Br आके यहाँ पे लग जाए। तो ये इसका पहला पोजीशन हो जाएगा और ये इसका दूसरा पोजीशन और ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे जो एडिशन हुआ 1-2 एडिशन हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ 1-4 एडिशन हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो हमारे पास 1-2 एडिशन होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो 1-4 एडिशन होता है, इन दैट केस ऐसे कहीं पे भी कंपाउंड आए तो वो कैसा होता है, टीसीपी होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे भी यही फेवर करता है। तो बताइए आंसर कौन सा आ जाएगा, 1-4 प्रोडक्ट आ जाएगा। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपके सामने मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 इज मैचिंग। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन क्लोराइड्स विद एसीटेट इन एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, एसीटेट इन एसिटिक एसिड ये हमारे पास कैसा है बोलो, वीक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या प्रेफर करता है, SN1 या SN2? जल्दी से आप जवाब दो, क्या प्रेफर करेगा बोलो, SN1 या SN2? ये प्रेफर करेगा हमारे पास SN1 को। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश करेगा, प्योर कार्बोकेटाइन। अगला पॉइंट, कभी आपके पास एलाइलिक पोजीशन पे ऐसा कुछ X लगा हो तो यहाँ पे हमारे पास SN1 भी हमारे पास क्या होता बोलो, इवन ये 1 डिग्री है लेकिन यहाँ पे भी SN1 आसानी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास देख लीजिएगा, हम सारा कार्बोकेटाइन बना के देखेंगे। जो आपको बता रखा है कि जब भी SN1 की बात करें आप चेक करना कार्बोकेटाइन को, जब भी SN2 की बात करें तो आप किसको चेक करना बोलो, कि वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसके पास अच्छे हैं। तो यहाँ पे बताओ, इसका कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, Cl हटेगा, इसका हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इसका हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और इसका हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अब ध्यान से देखिए किसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कोई रेजोनेंस है क्या, कोई कॉन्जुगेशन है क्या, यहाँ पे कार्बोकेटाइन के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। क्या कोई रेजोनेंस है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा बोलो, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस भी इसके साथ हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है इसके पास में, प्लस 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 इसका क्या लग रहा होगा, इसका लग रहा होगा प्लस का आई लग रहा होगा। अब इसके साथ देखिए,
अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए पहले इसको रिंग कंप्लीट कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा। तो अगर इसका रेजोनेंस होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा और केटायन आएगा हमारे पास यहाँ पे और यहाँ आएगा CH3। अब देखो डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद भी इसका केटायन क्या है, हाईली स्टेबल है, क्योंकि इसके पास में क्या है बोलो, इतने सारे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 5, तो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी हाईली क्या है बोलो, स्टेबल है। हालांकि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जब ये शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, उतना स्टेबल नहीं होगा जो हमारे पास पहला वाला हो रहा है। तो सीधे आपका आंसर ही आ गया कि हमारे पास आंसर ही कौन सा हो जाएगा बोलो, तो मोस्ट स्टेबल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद आएगा कौन सा नंबर बोलो, 2 नंबर, क्योंकि इसके पास भी रेजोनेंस है, इसके पास भी रेजोनेंस है, इसके पास हमारे पास क्या है 2 डिग्री है, इसके पास क्या 1 डिग्री। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इन दोनों में कैसे जीता, इसके साथ कॉन्जुगेशन भी प्लस इसका प्लस ज्यादा स्टेबल आफ्टर रेजोनेंस। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन ही हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आपके सामने आ रहा है आपका होमवर्क। होमवर्क नंबर आपके पास 1 है, इसको देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और आपके सामने है दूसरा नंबर। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वो भी कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।